हाँ बताइए कहाँ तक हुआ था? सर जीओसी। ये बिहारन अजीबे हैं। जीओसी कब चल रहा है अभी? अभी इस ब्लॉक चल रहा है तो जीओसी कर रही हैं, दिमाग नहीं है। स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड तक हुआ था। हाँ बस यस सर। कहा था ना, ऐसे भी 2 छोटे चैप्टर को पढ़ाने के बाद ऑर्गेनिक इत्मीनान के साथ होगा, उसका सिर्फ ऑर्गेनिक ही चलेगा। जीओसी जीओसी इतनी याददाश्त कमजोर है ना बच्चे लोगों की, क्या कहा जाए। चना खाएं चना। तो हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड में हम लोगों ने ये कहा था कि भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है और साइज पर। याद है सबको? यस सर। यस सर। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक डालिए आप, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हेलो एवरीवन। कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। चलिए पहली बात तो ये लिखिए, पहला पॉइंट, अल्कली मेटल हैज लो melting point and boiling point because alkali metal has weak metallic bond. Weak metallic bond to larger size. Did you understand? हेलो। यस सर। और आपको मालूम है कि इसमें स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड जो है, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, एकदम एज यूजुअल ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट हो। अल्कली मेटल का लिथियम का सबसे ज्यादा, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीसियम। फ्रेंशियम की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। लिख लिया तो बताइए। यस सर। Second point, next third point. Alkaline earth metal has higher melting point या boiling point होगा या डेंसिटी होगा देन अल्कली मेटल। आपको मैंने बताया था बिकॉज अल्कलाइन अर्थ मेटल का मेटालिक बॉन्ड ज्यादा होगा ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसमें इन्वॉल्व। हेलो बोलिए, कोई बोल ही नहीं है। यस सर। यस सर। यस सर। आयुषी श्रीवास्तव है? यस सर। ओके गुड।
आप सुनिए, ग्रुप सेकंड का मेल्टिंग पॉइंट याद रखना है तो इसमें सतर्क रहना, इसमें थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर है। अल्कली मेटल में कोई नहीं है तो ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट दोनों का, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट दोनों का अजीबो गरीब ऑर्डर है। तो देखिए बेरिलियम है आपके पास, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बैरियम है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना है तो लॉजिक, मैजिक, डेटा, तीन बातें, ये मैं पीरियोडिक टेबल में भी बोला था। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड ऑर्डर जो होना चाहिए था एज यूजुअल कि बेरिलियम का ज्यादा, देन मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, देन स्ट्रोंशियम, देन बैरियम। मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है, लेकिन एक्चुअल ऑर्डर जो है में थोड़ा सा डिफरेंट है। बेरिलियम का ज्यादा, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बैरियम, सबसे लास्ट में अकॉर्डिंग टू डेटा। बाकी सबका एंगल, इसका सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होता है। कोई आपसे रीजन नहीं पूछेगा ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, सिंपल। हाँ, लेकिन डायरेक्ट ऑर्डर पूछेगा आपसे, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताएं। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में एज यूजुअल है, इसमें बोलो टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रही है। ले, हेलो एवरीवन, जल्दी बताएं। यस, लेकिन बेरिलियम, मैग्नीशियम में सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट, इवन के रेडियम में से भी अगर कहा जाए, मैं यहाँ बेरियम के बाद रेडियम भी लिख दूं कोई बात नहीं है, सबसे कम है मैग्नीशियम का। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? बाकी सबका एक्सप्लेनेशन वही है, मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कमजोर हो रही है। चलिए आगे बढ़े। सर 1 मिनट। बॉइलिंग पॉइंट भी का ऑर्डर एज यूजुअली चेंज है। यस सर, रिटर्न। देखिए ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का भी यही है कि एक्सपेक्टेड ऑर्डर जो होना चाहिए, समझा, बेरिलियम, लेकिन दोनों में मैग्नीशियम का सबसे कम है, एक तो ये याद रखना है, स्ट्रोंशियम, बैरियम। बट एक्चुअल ऑर्डर जो है, सर आप बोलिए। सर आपकी आवाज थोड़ी धीरे आ रही है सर। यार तो तुम्हारे कानों में नहीं आ रही है? सर आ रही है सर, थोड़ी धीरे से आ रही, तो समझ नहीं आ रहा अच्छे से। आवाज सही नहीं है मेरी? अरे नहीं सर सही है, क्लियर है, थोड़ी हाँ धीरे चलो, आ हाँ रही है चलो, सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धीरे कान फट जाएगा तुम्हारा। चलो हाँ, यहाँ देखें, एक्सपेक्टेड ऑर्डर जो है आपके पास ये होना चाहिए था। अब आ रही है जी सर, एक्चुअल? जी सर, आ रही है। ठीक है, एक्चुअल ऑर्डर जो है, देखो बेरिलियम का तो ज्यादा होगा, आप झट से नीचे से ले जाओ, बैरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, बैरी, इसमें मैग्नीशियम का हमेशा कम। तो इसलिए ग्रुप सेकंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा आपका खतरनाक है, समझा कि नहीं? सॉरी, बैरियम के बाद कैल्शियम ही होगा, तो इसलिए इसके ऑर्डर में आपको सतर्क रहना है। सुना? हेलो एवरीवन। तो देखिए अगेन, अल्कली मेटल का बॉइलिंग पॉइंट का एज यूजुअल ऑर्डर था, जल्दी बताओ सारे लोग, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेक्सीजियम। चाहे वो मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट है, कोई कहे क्यों, मेटालिक बॉन्ड के स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। आया सबको समझ में, हाँ या ना? जल्दी बताएं। यस सर। हाँ, अल्कनाइन अर्थ मेटल में सतर्क रहना है। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर का है तो बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम नहीं डालना है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, सबसे लास्ट में मैग्नीशियम। तो यहाँ तक का ऑर्डर वही मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ है, मैग्नीशियम ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। क्योंकि इसका भी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, आपके पास दिमाग नहीं, दिमाग फट जाएगा, आपको उतना ही केमिस्ट्री पढ़ना है जो 11th और नीट जी लेवल हो, आपको ज्यादा पीएचडी नहीं करना। बॉइलिंग पॉइंट में बेरिलियम के बाद बैरियम है, फिर कैल्शियम है, फिर स्ट्रोंशियम है, फिर मैग्नीशियम है। तो ये आपको इस तरह लिख लिख के 4-5 दफा लिखेंगे तब आपको आएगा, क्योंकि ये सब ऑर्डर दे दिया तो जमीन तारे पर है, तारे जमीन पर हो जाएगा। सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन।
अरे Yes, sir. बोलिए ना, Yes, आया sir. समझ? यस सर। और ये सब आपका वक्त बचाएगा, अगर ये सब पर प्रैक्टिस हो गई आपको बहुत काम देगा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन होंगे। चलिए आगे बढ़ें। हाँ, Yes, कैसी? sir. हाँ, ज्यादा से ज्यादा कोई कहे रीजन बता दीजिए, तो ये आप कह सकते हैं। ऐसे मैं लिखवाऊंगा भी तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन कुछ लोग हो सकता है उनके दिमाग में खुजली हो। तो ग्रुप 2 सेकंड एलिमेंट जो होता है बेसिकली एडॉप्ट। अब देखिएगा जैसे जैसे 12 की केमिस्ट्री पढ़ेंगे, एडॉप्ट डिफरेंट लैटिस स्ट्रक्चर। अब ये लैटिस स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका रीजंस है। तो आप पढ़िएगा 12th में, किसी का FCC होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, किसी का BCC होता है, किसी का अल्कली मेटल का, एक ही तरह का सबका होता है, इसलिए वहां का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि बिकॉज द एलिमेंट एडॉप्ट डिफरेंट लैटिस स्ट्रक्चर, इसलिए इसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा ऑर्डर अलग अलग है। चलिए लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? Sir, 1 minute. Yes, sir, written. Yes sir, written. Yes. चलिए आगे बढ़े, यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालिए, डेंसिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सुने। सबसे पहली बात तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि अल्कली मेटल की जो डेंसिटी होती है, अल्कली मेटल के बारे में हैज लो डेंसिटी। हल क्या होता है इसका मेटल? ड्यू टू लार्जर साइज एंड सबका एक ही लाइन में आंसर, वीक मेटालिक बॉन्ड। वीक मेटालिक बॉन्ड। आवाज क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है ना, साफ साफ आ रही है भाई? यस सर। Yes, sir. हाँ, एक्सेप्ट 1 को छोड़कर। Written. हाँ लिख लिया, हेलो रिटर्न। यस सर, डन। अब Yes, सुनिए, sir. एकदम धीरे धीरे चलिए, सब जल्दी जल्दी ये चैप्टर होने वाला है। यहाँ देखें आप, सबसे पहली बात ये गौर से सुनिएगा कि डेंसिटी लिखना नहीं है, पहले सुनिए। डेंसिटी ऑफ अल्कली मेटल जो होता है लो होता है, लेकिन खुद जब हम आपको ऑर्डर लिखने को कहेगा तो इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सर आपने कहा इंक्रीज इन साइज है, तो साइज तो बढ़ रहा है, तो कम होना चाहिए। नहीं नहीं, आप वो तो मैंने ओवरऑल उसका रीजन लिखा है ना, कि कम क्यों है। खुद सोचिए, लॉजिक लगाइए। डेंसिटी का क्या फार्मूला होता है? मास बाय वॉल्यूम होता है। सारे लोग बताइए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. और मास का एटम स्फेरिकल होता है, तो 4π3πr³। तो भाई साइज समझ लो। तो आप ये देखिए ना, डेंसिटी सिर्फ साइज पर डिपेंड नहीं है, मास। टॉप टू बॉटम जब जाएंगे तो साइज भी बढ़ेगा, मास भी बढ़ रहा है। हमें नेट रेशियो देखना है कि A/B का रेशियो अगर बढ़ रहा है तो डेंसिटी बढ़ेगी। हाँ, कोई पूछे अल्कली मेटल की डेंसिटी लो होती है, क्या रीजन है? तो भाई ये ओवरऑल लार्जर साइज है, तो ये ओवरऑल लो डेंसिटी सबकी है, तो सबका वीक मेटालिक बॉन्ड लार्जर साइज। लेकिन जब खुद से मुकाबला होगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो लिथियम तो इतना हल्का होता है कि इट इज फ्लोटिंग एट द सरफेस ऑफ द वाटर। इतना हल्का होता है ये। तो ये नहीं कहना सर लार्जर साइज आपने क्यों लिखा है। लार्जर साइज सिर्फ इस वजह से लिखाया गया कि ओवरऑल सबकी में डेंसिटी कम है, लेकिन इफ देयर इज अ मुकाबला, इसमें डेंसिटी का ऑर्डर लिखो
तो टॉप टू बॉटम डेंसिटी बढ़ेगी, क्योंकि हमें डेंसिटी सिर्फ साइज पर डिपेंड नहीं कर रहा है, एटॉमिक मास पर भी और साइज पर भी। तो टॉप टू बॉटम बढ़ते हैं तो साइज बढ़ता है, मास बढ़ता है, बट इंक्रीज इन मास, नोमरेटर ज्यादा बढ़ता है एज कंपेयर टू साइज, इसलिए रेशियो ओवरऑल बढ़ रहा है। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. फ्रॉम Yes. टॉप टू बॉटम, यस। तो नीचे लिखिए टॉप टू बॉटम, जब जाएंगे मेरे साथ साथ आप लिखना शुरू कीजिए। साइज एंड एटॉमिक मास, atomic mass of alkali metal increases, but increase in atomic mass is much greater than, अरियान आवाज साफ आ रही मेरी? greater than जी सर। atomic size due to which the ratio of atomic mass by atomic volume increases, therefore density increases. यह है Written. हाँ रिटर्न। Yes, Yes, sir. sir. Done. ऋषिक हो गया कि 1 मिनट? Sir, हो गया मेरा. अच्छा ओके। अब सुनिए, लेकिन याद रखिए अगर आपको डेंसिटी का ऑर्डर के दे तो 99% स्टूडेंट गलत लिखते हैं। और से सुने आप, लिथियम, ये तो बच्चे को अब रीजन के साथ 11 में पूछ दिया जाता है क्या है, इंक्रीज क्यों हुआ, स्टूडेंट को ये तो लिख देते हैं। अब देखिए ओवरऑल खुद एनसीईआरटी के लाइन है, रूबिडियम, सीजियम, लिथियम से बड़ी, अब सोडियम नहीं आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम, दिस इज द लाइन ऑफ द एनसीईआरटी एंड अकॉर्डिंग टू द टेबल। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना है तो ये लॉजिक याद रखिए, एनसीईआरटी का जो टेबल बना रहता है, दिस इज जखीरा है, नॉलेज का समंदर है ये टेबल। ये है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का, ये नहीं कि हाँ डेंसिटी इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम पढ़ लिया, 11th में रीजन पूछ दिया, कहीं पूछ दे बताओ ऑर्डर, अरे है तो सोडियम को पहले लिख देंगे, पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम, उसके बाद एज यूजुअल। अरे बोले हेलो एवरीवन, अब रीजन क्या वो बताएंगे हम आपको, पहले समझें। हेलो Yes, sir. यस सर। अरे एक ही आदमी क्यों बोला, सब लोग मिल के बोले, Yes, sir. बोला Yes, करें। sir. वरना Yes, खराब sir. पढ़ा, हाँ वरना खराब पढ़ा देंगे, यही सब लिखा के आगे बढ़ जाएंगे, लेमन जूस दे देंगे हम, खाते रहोगे लेमन जूस। यू नो लेमन जूस? नो, मिठाई, चॉकलेट। नॉलेज के साथ पढ़ें और यस सर करें, ना भी समझ में आए बोला करें। लिख लिया, जल्दी बताइए। Yes, sir. दिव्यांशु आ रहा समझ में? Yes, sir.
यस सर। अब आइए ये टॉपिक के फॉर्म में, सोडियम वर्सेस पोटेशियम। इतनी दफा पढ़ ले, सोडियम पोटेशियम में पोटेशियम लाइटर होता है, सोडियम पोटेशियम है। तो देखिए एक तो बात पहले बताओ, डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी बताओ। एटॉमिक मास बाई अपॉन एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक वॉल्यूम होता है, ये तो सबको मालूम है, बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। हाँ, तो बताओ डेंसिटी सिर्फ साइज पर डिपेंड किया कि सिर्फ मास पर डिपेंड किया कि दोनों के रेशियो पर डिपेंड किया? दोनों के रेशियो पर। सर दोनों के रेशियो पर। माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे आदमी हैं आप, बहुत अच्छे आदमी हैं आप। 1 मिनट रुक जाइए। एटॉमिक मास मैंने कहा इनऑर्गेनिक को पढ़ना है ना। ओ माय गॉड, मैं क्या बताऊं आपको, 1 मिनट रुक जाइए। 20 सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है ना, मालूम है ना आपको? हेलो हेलो, जी सर। देखिए कोई बोल ही नहीं रहा है। सर हमारी आवाज आ रही है? हाँ, मैंने यस कहा सर। सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, चलिए ठीक है। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि याद रखना है कि सोडियम वर्सेस पोटेशियम में, लिख लीजिएगा, इन दिस केस increase in atomic mass, increase in atomic mass, sorry, atomic volume has greater effect, क्योंकि वॉल्यूम का ज्यादा इफेक्ट हो गया यहाँ मास से इसके केसेस में, और वैल्यू जाके अकॉर्ड में अभी इसलिए 1 मिनट बीच में मैं रुका रहा। अब डेटा से भी निकालिएगा तो यही रेशियो निकालिएगा, तो ये ग्रेटर इफेक्ट देन एटॉमिक मास। पोटेशियम में क्या होता है, वॉल्यूम इतना ज्यादा है ना कि डिनोमिनेटर इतना ज्यादा हो गया कि ओवरऑल रेशियो कम आ गया इन पोटेशियम। सुना? हेलो, देख लीजिए। Yes, sir. यस सर, इसलिए वैल्यू कम हो गई, इसलिए सोडियम की डेंसिटी ज्यादा हो गई। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। Yes, sir. यस सर, यस सर। अब आइए ग्रुप सेकंड। तो ग्रुप सेकंड थोड़ा और खतरनाक है, गौर से सुने। अच्छा बताइए, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल में किसका डेंसिटी ज्यादा होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल का कि अल्कली मेटल का? जल्दी बताइए। अब देखिए बोल ही नहीं रहे हैं, ये तो लिखा दिया था शायद मैंने अभी। ये सब कुछ ग्रुप सेकंड का सब कुछ ज्यादा होता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, हार्ड डेंसिटी यस सब। सर, साइज क्योंकि कम होता है। हाँ, साइज कम होते हैं। अरे बोलिए ना, चुप क्यों हो जाते हैं आप लोग? बोलिएगा तब ना मजा आएगा, चुप क्यों हो जाते हैं? चुपिए मत प्लीज। सबको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. यस सर, यस सर। अब आइए बेरिलियम। देखिए इसलिए ग्रुप एस ब्लॉक दोनों को हम साथ में कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम। तो देखिए बैरियम की तो सबसे ज्यादा है, इसमें किसी को कोई शक नहीं। अब इस जिस तरह याद रखने का तरीका, वहां सोडियम पोटेशियम में किसकी डेंसिटी ज्यादा थी, जल्दी बताओ सारे लोग। सोडियम की। हाँ, उसी तरह मैग्नीशियम और कैल्शियम में भी याद रखिए मैग्नीशियम की ज्यादा होगी।
सबसे कम कैल्शियम की है, उसके बाद मैग्नीशियम, और तीसरा सतर्क रहना बेरिलियम जो सबसे कम होना चाहिए। लेकिन इसका इतना क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है ना कि डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। फिर से सुने, हेलो एवरीवन, कैन यू हेयर मी? यहाँ Yes, sir. देखें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, टॉप टू बॉटम डेंसिटी इंक्रीज होती है, इसमें किसी को शक नहीं। हेलो नो सर। हेलो इंक्रीज, तो सबसे ज्यादा बैरियम की होगी, इसमें किसी को शक? नो। उसके बाद स्ट्रोंशियम की होगी, हाँ। अब मैग्नीशियम कैल्शियम में उसी तरह याद रखिए जिस तरह आपने सोडियम पोटेशियम में याद रखा, तो कैल्शियम की सबसे कम, उसके बाद मैग्नीशियम की, बेरिलियम को सबसे कम होना चाहिए, लेकिन इस दोनों के बीच में है। हेलो एवरीवन, याद हो गया? बोलिए। यस सर। सॉरी, Yes, बेरिलियम sir. याद हो गया? हाँ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसमें तो भाई ठीक है, लिथियम है, सोडियम को आना चाहिए, पोटेशियम है, उसमें रीजन बता दिया गया, रुबिडियम है, ना रीजन है तो रेशियो निकाल के देख लो, डेटा के साथ आ जाएगा भाई। उसी तरह बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, टॉप टू बॉटम मरही, तो दैट द रीजन। आया सबको समझ में? हेलो, Yes, sir. अरे यार लोग तो बोले नहीं समझ में आया, लिख लिख के प्रैक्टिस तो करा दिया मैंने। यहाँ भी टॉप टू बॉटम डेंसिटी बढ़ रही है, तो बताओ सबसे ज्यादा डेंसिटी किसके? सारे लोग बताएं, सारे लोग, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है? सर बेरियम। बेरियम। बैरियम। उसके बाद स्ट्रोंशियम। सबसे कम किसकी है इसमें? सबसे कम Calcium. कैल्शियम। यस, 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 दिस इज द आंसर। ऑर्डर नहीं है, सिर्फ यही 11th क्लास से पढ़ोगे कि डेंसिटी टॉप टू बॉटम बढ़ती है, तो जमीन तारे पर है, तारे जहाँ पेपर टफ बनेगा, कहेगा ऑर्डर लिखो तो हो जाएगा। अब ये बुक में कहीं पर ऑर्डर नहीं लिखा हुआ है, तो कोई कहेगा कहाँ लिखा हुआ है, कहो टेबल पढ़ लो। वही में जी एडवांस, जी मेंस के क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं, ये सुन ले कान खोल के, और दिलो दिमाग में बैठा लें। एनसीईआरटी का टेबल, चाहे वो केमिकल बॉन्ड में हो, बॉन्ड एनर्जी का डेटा हो, बॉन्ड लेंथ का डेटा हो, सारी कुछ उसी बुक में लिखी हुई है, भले वो क्वेश्चन के फॉर्म में दे ना दे, या इंटेक्स में क्वेश्चन नहीं दे, बच्चे की तरह नहीं देगा राइट द डेंसिटी का ऑर्डर, इंटेक्स में थोड़ी ना देगा कि आप उसको रट के जाएंगे। टेबल को पढ़ें, पीएचडी करें। डिड यू अंडरस्टैंड? ये है पढ़ने का तरीका। अरे बोलिए ना। Yes, sir. यस। अरे कुछ तो बोलिए भाई, क्यों नहीं बोलते हैं ये लोग? क्यों नहीं बोलते हैं? समझ में आ रहा है? बोलिए। Yes, यस sir. सर। यस सर, वेरी गुड। आगे बढ़ें। Yes, हाँ sir. हाँ सर, हाँ सर। एक दफा अब तक जो पढ़ा, देखिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में अल्कली मेटल में कोई एक्सेप्शनल केस नहीं, सारा आंसर आ गया। हाँ, ग्रुप सेकंड में आया तो बेरिलियम की मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद स्ट्रोंशियम, उसके बाद मैग्नीशियम की सबसे कम होगी। अरे बोलिए ना। हेलो हेलो, रिवीजन भी होना चाहिए ना, बीच बीच में रिवीजन भी चलना चाहिए कि याद हो, याद हो। अरे बोलिए। यस बॉइलिंग, सर। Yes, हाँ, sir. बॉइलिंग पॉइंट में बेरिलियम की सबसे ज्यादा थी, बैरियम की थी, फिर कैल्शियम की थी, फिर स्ट्रोंशियम। बॉइलिंग पॉइंट भी ग्रुप सेकंड में मैग्नीशियम का सबसे कम। यही सब है, यही सब है। वो तो सब याद कर लेता है ना, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो डिक्रीज हो रही है, ये आपको पढ़ना है, ये तो आप भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, डेंसिटी का भी मामला खत्म। अब आइए, ओह माय गॉड, फ्लेम कलरेशन। क्या पढ़ना है? बोलिए सारे लोग। फ्लेम Flame coloration. coloration. हाँ। अरे आयुषी, आप तो भी बोला करे ना, आयुषी। Yes, sir. यस सर, चुप बैठी रहती हैं, ये नहीं कि कुछ बोलें। रैंडमनेस लाएं दिमाग में, थर्मोडायनेमिक्स लाएं। देखिए सबसे पहली बात, 2 मिनट सुनिए मेरी बातों को, सुन रहे हैं? ये पहले बताएं आप लोग, कानें बिल्कुल। खुली हुई सर। हैं? हाँ, Yes. एक्सेप्ट। अध्ययन से पूछें, अध्ययन को आवाज आ रही है? उनको नहीं आ रही होगी, खैर चले यहाँ देखें। तो मैं ये कह रहा था, सर आ रही है। अच्छा ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ देखें, कलर का कंसेप्ट केमिस्ट्री में सुने, ऐसे ये सब आपको 12th में भी आएगा, 11th में भी है।
आप डेली लाइफ में भी देखें, क्या आप रात के अंधेरे में कोई चीज कलर भी रहती है तो क्या देख पाते हैं आप? नहीं सर। नहीं देख पाते नहीं हैं? सर। हाँ, एकदम लॉजिक डेली लाइफ से लगाइए। वही रोशनी में आप रेड को रेड दिखता है, ब्लू है तो ब्लू रोशनी में। देखिए केमिस्ट्री ने कंसेप्ट कहा कलर का, गौर से सुनिए। कलर के लिए कंडीशन है कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ साथ, पहली बात है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है भाई, आपको मालूम है टॉप टू बॉटम में, देखिए गौर से सुनिएगा। जैसे रोशनी आपके आंखों में पड़ी, आपकी एनर्जी बढ़ी, सेंसिटिव। लाइट जो है वो एनर्जी लाता है। फोटोन, फोटोन, यू नो फोटोन, पैकेट ऑफ एनर्जी। अरे बोलिए ना, चुप क्यों है ये Yes, क्लास, sir. क्यों चुप रहती है भाई? बोला करे ना। लाइट आई आपकी आंखों में पड़ी तो एक्साइटेशन हुआ, तो वही है, लाइट आई विजिबल रीजन से, इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाकर एक्साइटेशन होगा। वो आपको दिखेगा नहीं, सर कहाँ आंख में इलेक्ट्रॉन है, ये है वो है, ना 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 ना, फील हो रहा है ना, रोशनी पड़ी एक्साइटेशन हुआ। बोलिए हाँ या ना? हेलो, Yes, sir. Yes, यस sir. सर। ऊपर हर कोई सिस्टम एनर्जी पाके अनस्टेबल हो जाता है, फिर वो उसी टाइम में डी एक्साइटेशन होता है। तो डी एक्साइटेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन, जो आपकी आंखों पर आती है, तो इसलिए कोई भी चीज कलर दिखता है। रात के अंधेरे में कोई एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन नहीं होता, इसलिए कोई भी कलर चीज आपको नहीं दिखती। वही रोशनी में क्यों दिखती है कि वहां एक्साइटेशन डी एक्साइट। इसलिए याद रखिए केमिस्ट्री का रूल है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन आसानी से हो तो वो चीजें कलर दिखती हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो यहाँ पर है फ्लेम कलरेशन। आप नहीं देखते हैं गांव में या चौक चौराहों पर सोडियम लैंप की लाइट येलो कलर की हर चौक चौराहे पर लगा, वो सोडियम की होती, सोडियम लैंप होती है। तो आपसे पूछेगा अल्कली मेटल इम्पार्ट्स कैरेक्टरिस्टिक्स कलर टू द फ्लेम। माना फ्लेम का मतलब ये है, ये फ्लेम जल रहा है, ये फ्लेम जल रहा है। सोडियम को एक क्या कहते हैं, सोडियम के मेटल को चिमटा से लाइए, रोशनी के सामने रखिए तो ये बिहारी कलर दिखेगा, सोडियम है तो येलो दिखेगा, क्योंकि ये एनर्जी दिया। और अल्कली मेटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना, 1s1 सब में होता है ना। यस सर। हेलो, Yes, sir. बस। और आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन होगा और वो कलर दिखेगा। तो अल्कली मेटल इम्पार्ट्स कैरेक्टरिस्टिक्स कलर टू द फ्लेम। क्यों? ड्यू टू द लो आयोनाइजेशन एनर्जी, इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्साइटेड and during the excitation energy is released in terms of radiation lying the visible region। अब कलर याद रखना है, कलर येलो ही क्यों, इसका रीजन, हाँ उसका भी कहीं कहीं पे रीजन है, वो मैं कलर व्हील बना दूंगा आपको, समझा कि नहीं? तो ये याद रखें, फ्लेम कलरेशन का मतलब सबको समझ में आया? जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. लिखिए अल्कली मेटल
हेलो एवरीवन, लिख लिया? 1 मिनट सर, लास्ट लाइन लिख रहे हैं। हाँ लिखिए लिखिए, आराम से लिखिए, आराम का मामला है। यस सर, हो गया। हो गया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. हाँ लिख लिया? जी सर। Yes, sir. यस सर। अब आइए, इसलिए लिथियम का कलर होता है क्रिम्सन रेड। रेड में भी बहुत सारा डार्क रेड होता है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा क्रिम्सन रेड। सोडियम है तो येलो होता है, कहीं पर गोल्डन येलो लिखा रहता है, कोई कलर, ये कलर याद होनी चाहिए। पोटेशियम है वायलेट कलर, सब कलर होता है इसमें, रुबिडियम, रेड वायलेट। और सीजियम है blue color। अब आइए, इन अल्कलाइन, दोनों की बात करेंगे ना, इन अल्कलाइन अर्थ मेटल बेरिलियम and magnesium do not show flame coloration because and magnesium have here ionization actually. This is important, due to which
ये लाइन अमाउंट ऑफ एनर्जी required to excite the electron is not available from the flame. यानी आयनाइजेशन बहुत ज्यादा, फ्लेम जो एनर्जी दे रहा है वो कम है. is not available from, इसलिए बेरिलियम मैग्नीशियम का कोई कलर नहीं होता from the flame. सुना? तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में या पूरे इस ब्लॉक में कौन सा मेटल है जो फ्लेम कलरेशन शो नहीं था? जल्दी बोलिए. इस ब्लॉक में कौन? हाँ, आयनाइजेशन बहुत ज्यादा. अब यही, ये सब अपने आप में ऑब्जेक्टिव है या रीजन के साथ पूछेगा तो ये सब आपसे आना चाहिए, रीजन के साथ लिखनी है. सर इसका प्रैक्टिकल भी होता है ना? फ्लेम कलर, फ्लेम टेस्ट है, ये तरह का टेस्ट भी है सॉल्ट एनालिसिस में, टेस्ट के फॉर्म में भी आता है. बोलिए ना. यस सर. Written. Written. Everyone written? Yes, Yes sir. yes sir. Yes, sir. इसलिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम. ये तो आपका कलरलेस हो गया. कलरलेस को हम व्हाइट भी कहते हैं. ये ब्रिक रेड, रेड में भी ब्रिक रेड, क्रिम्सन रेड. इसका मतलब अल्कली मेटल में दो क्रिम्सन रेड है, एक लिथियम और एक स्ट्रोंशियम. ग्रीन, एप्पल ग्रीन, ये है डार्क रेड. चलिए आगे बढ़े. हेलो एवरीवन. यस सर. सर रुक जाइए. अच्छा रुक जाए, ठीक है रुक जाते हैं. Written. एवरीवन रिटर्न. Yes, sir. चलिए जी सर. अब टॉपिक डालिए केमिकल. अब तक था फिजिकल प्रॉपर्टीज, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्लेम कलरेशंस, ये सब आपने पढ़ा. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इस ब्लॉक. अभी तो धाई धाई होने वाला सब है. तो यहाँ देखिए, पहली बात तो ये लिखें कि इस ब्लॉक मेटल जो होते हैं ना वो हाईली रिएक्टिव होते हैं. इतना रिएक्टिव होते हैं कि उसको बचा के रखना पड़ता है. हाईली रिएक्टिव. सर केरोसिन में स्टोर करता है ना?
यस as highly reactive, हाईली रिएक्टिव। ऐसे भी छोड़ देंगे तो एयर और ऑक्सीजन के मॉइस्चर के प्रेजेंस में आ जाएगा वो इन नेचर। ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एनर्जी। और रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल ऑब्वियसली ज्यादा होगी अल्कलाइन अर्थ मेटल से, इसकी आयनाइजेशन और कम होती है। अल्कली मेटल में भी टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी बढ़ती है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यहाँ पर भी टॉप टू बॉटम बढ़ती है। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर। या हेलो। Yes, sir. देखिए सबसे पहला जो है आपका पहला केमिकल प्रॉपर्टीज है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। ठीक है, अल्कली मेटल reacts with hydrogen to form ionic hydride। ये आयनिक हाइड्राइड बनाता है। हाँ, जैसे 2m प्लस H2। अब ये सब इतना आसान आसान है कि जल्दी जल्दी एक दफा में पड़ेगा सब याद। देखिए अल्कली मेटल पॉजिटिव आयनिक कंपाउंड हो गया कि नहीं? हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. सर, Yes. वेरी गुड। बहुत आसान चैप्टर है, पढ़ते रहिए। हलवा चैप्टर है, खाइए पचेगा, जल्दी से पचने वाला सब है, जल्दी करें जी। अरे नोमा को समझ में आ रहा है? नोमा नाम की स्टूडेंट को? सर नोमा आज प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, तो उस वक्त से आप ही बोल रही हैं, बताइए। यस सर। इतना कंफ्यूजन इन दोनों की। अब नोमा तो आई थी, लेकिन नोमा आज नहीं आई थी। नो सर, उसकी मैथ्स क्लास होती है इस टाइम। हाँ हाँ ठीक है, अल्लाह करे मैथ ही रहे उनकी। सर हाँ बोलिए। सर पेरोक्साइड भी बनाता है ना लेकिन सोडियम। पेरोक्साइड की बात कहाँ हो रही है यहाँ पे? आप नशे में रहते हैं क्या? मैं हाइड्रोजन अभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी कहाँ पढ़ रहा हूँ मैं? अब हाइड्रोजन की तरफ पढ़ रहा है ना, बोलिए ऋषिक बंसल जी। अच्छा हाँ ये सर। हाँ हाँ, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। बड़े बड़े शहरों में छोटी बातें होती रहती हैं, कोई बात नहीं है। आप थैंक यू, बहुत ही अच्छे आदमी है ना आप, बहुत ही अच्छे आदमी है ऋषिक जी। आगे बढ़ें, अभी हाइड्रोजन की बात हो रही है, ऑक्सीजन की बात आएंगे तो हम इंशाल्लाह करेंगे आपसे। यस चलिए, हाँ घबराइए मत। चलिए बताइए, क्या मैं आगे बढ़ूं? गवाही तो दें। हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, ओके, हाँ एकदम आराम से समझिए। अब देखिए इस पर अच्छी अच्छी बातें क्या करेगा आपसे, पूछेगा थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए। आप सुनिए अच्छे से, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड।
थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्टेबिलिटी टुवर्ड्स हीट, स्टेबिलिटी टुवर्ड्स हीट। खुद सोचिए, हीट देने पर अगर कोई आसानी से ब्रेक कर जाएगा तो लेस स्टेबल होगा, है कि नहीं? जो ज्यादा हीट लेगा इसका मतलब वो मोर स्टेबल रहा होगा, स्ट्रॉन्ग रहा होगा। अरे यार कोई बोलो Yes, ना। sir. हाँ यस सर। यस सर। तो मैं ये नहीं, मेरी आदत है कि मैं आपको ये नहीं कि ये वाला रटवा दूं, मैं कंसेप्ट ही समझा देता हूँ कि 11 से लेके 12 तक जब भी थर्मल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन हो तो आप कैसे क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए थर्मल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन जब भी रहे तो लीजिए मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ आपको। अगर कोवैलेंट कंपाउंड है, कोवैलेंट कंपाउंड अगर है तो थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी केमिकल बॉन्ड में पढ़ा था, बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. बस जिसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा ऑब्वियसली वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, वो थर्मल स्टेबल भी हो। जैसे कोई पूछे HF HCl ये कोवैलेंट कंपाउंड है, कौन थर्मल स्टेबल है? तो HF है, ये साइज में छोटा है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। कंसेप्ट समझिए। लेकिन अगर आयनिक कंपाउंड है, मैं चाहता तो एक लाइन लिखवा के आगे बढ़ जाता, लेकिन वो कंसेप्ट नहीं होता। इसलिए केमिस्ट्री में कंसेप्ट समझें कि कोई भी क्वेश्चन छूटे। आयनिक कंपाउंड में सतर्क रहना है। देखिए कंसेप्ट समझिए, अगर मोनो एटॉमिक एनायन है, मोनो एटॉमिक एनायन का मतलब जो उस दिन भी मैंने आपको समझाया था लैटिस और हाइड्रेशन में, जैसे O2 माइनस सिंगल आयंस है, समझा, N3 माइनस H माइनस Cl माइनस F माइनस, ये सब कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए। Yes, sir. और एक है पॉलीएटॉमिक एनायन है, पॉलीएटॉमिक एनायन है, कार्बोनेट आयन है, क्या कहते हैं इसको, नाइट्रेट आयन है। यहाँ पर मोनोएटॉमिक में सब आ जाएगा, I माइनस Br माइनस सब आ जाएगा, NO2 माइनस है, बाइकार्बोनेट है, ये सब है। तो जानते हैं आप मोनोएटॉमिक रहे तो थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। आयनिक बॉन्ड में बॉन्ड एनर्जी को लैटिस एनर्जी कहते हैं। लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज की मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। केमिकल बॉन्ड का कैप्सूल कोर्स का पहला लेक्चर। और अगर पॉलीएटॉमिक एनायन है तो फैजान रूल लगाएंगे। क्यों आप ऑब्जेक्टिव बुक बनाते हैं तो कहीं पर ऐसे ऑर्डर लिखा रहता है तो स्टूडेंट को लगता है कहाँ क्या हो रहा है, जादू हो रहा है, कहीं पर टॉप टू बॉटम बढ़ रहा है, कहीं पर डिग्री। नो, चूंकि आपका कंसेप्ट ही नहीं है। ये कंसेप्ट ऐसा पढ़ाएगा सारा क्वेश्चन बनेगा इससे। एवरी क्वेश्चन कि कोवैलेंट कंपाउंड है तो थर्मल स्टेबिलिटी के लिए बॉन्ड एनर्जी देखें। आयनिक कंपाउंड है तो दो बातें, मोनोएटॉमिक है, सिंगल एनायन वाला है तो लैटिस एनर्जी, पॉलीएटॉमिक एनायन है तो कोवैलेंट करैक्टर बढ़ा, थर्मल स्टेबिलिटी घटी। चूंकि आयनिक कंपाउंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू कोवैलेंट। पोलराइजेशन, फजान्स रूल, अरे कुछ तो बोलिए। हेलो एवरीवन, यहाँ Yes, sir. फजान्स, Yes, sir. यस सर। यहाँ फजान्स रूल लगाएंगे तो देखिए सर तो यहाँ पर क्या लगेगा, अरे ये तो आयनिक हाइड्राइड है तो लैटिस एनर्जी से लगेगा क्योंकि H माइनस मोनोएटॉमिक एनायन है। हेलो, अरे बोलिए ना, समझ में Yes, आया? तो यहाँ पर Yes, लैटिस sir. एनर्जी और लैटिस एनर्जी में चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है तो साइज को देख लेंगे। लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन तो LiH मोर थर्मल स्टेबल। कहाँ रट्टुमल हो गया? तो अब कंसेप्ट को समझिए ना, बोलिए ना साइंटिस्ट लोग, कुछ तो बोलिए। Yes, sir. Yes, समझ sir. आ गया। यस सर। यस, कोई भी कहे आपको थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ, और मैं ऐसे तो मैं लॉजिक बताया, डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ MH बॉन्ड। MHM का मतलब मेटल, MH बॉन्ड पे डिपेंड करता है, लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बताइए आया समझ में? Yes, sir. हेलो, यस सर। यस सर।
हम्म, लिख लिया लिख लिया। हेलो एवरीवन, लिख लिया। No, sir. Written. लिख लिया। No, sir. लिख लिया। हेलो एवरीवन, Yes, sir. Written. Yes, sir, लिख लिया।
Written. Hello everyone, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. पॉइंट वाइज लिखिए। तो ऑल अल्कली मेटल हाइड्राइड जो बेसिकली है, समझा कि नहीं, reacts with water to form metal hydroxide। जैसे MH है, वाटर के साथ रिएक्शंस किया तो MOH बना प्लस H2 हो गया। LiH है प्लस H2O है तो LiOH प्लस H2। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. NaOH है प्लस H2। ठीक है। हेलो, Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir. ये था अल्कली मेटल की हाइड्राइड के बारे में इंफॉर्मेशन। अब लिखिए ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल एक्सेप्ट बेरिलियम। दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट बेरिलियम combine with hydrogen with dihydrogen upon heating form their hydride। कि अल्कली मेटल में क्या है, तमाम मेटल डायरेक्ट हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है, हीट करने पर तो MS2 बनता है। जैसे Mg है प्लस, लेकिन बेरिलियम कुछ और, बेरिलियम डायरेक्ट नहीं बनता है। बेरिलियम के हाइड्राइड कैसे बनते हैं वो आपको लिखाए जाएंगे। तो ये सब लाइन इंपॉर्टेंट है। लिख लिया? Yes, sir.
लिखिएगा BeS2 can be prepared by the reaction of BeCl2 with lithium ammonium hydride. सो कहते हैं लिथियम, ये डायरेक्ट नहीं बनता है, इनडायरेक्ट वे में बनता है, लिथियम अमोनियम हाइड्राइड। तो BeCl2 प्लस लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ अगर बनाएंगे तो BeS2 बनेगा LiCl प्लस AlCl3। इसमें भी पूछा जाए ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, ऑब्वियसली BeS2 more thermal stable than MgS2, then CaS2, then SrS2, then BaS2. Did you understand? Hello everyone. Yes, sir. हाँ, एक को पढ़िए, दूसरा खुद ब खुद आएगा आपको। लिख लिया? Yes, sir. Written. इसमें भी यही है कि MS2 भी जो है वाटर के साथ रिएक्शंस करेगा तो MOH और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। लिख लिया? Yes, sir. चलिए आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू।